ये गोली सोडा है जो बंटा हमारे यहाँ बचपन में हम पिया करते थे। पहले कांच की बोतल आया करती थी और ये प्लास्टिक की है, इसमें कंचा है, इसको पुश करके आई थिंक ये ओह ऐसे खुलेगा। हाँ, इसको ट्राई करते हैं। Nice. ब्लूबेरी इसका फ्लेवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, मजेदार है, ठंडा है, बचपन की याद आ गई। पैसे पूछने हैं सर कितने हैं? 45 बचपन में पीते थे हम, 2 रुपए की भी बोतल आती थी और 5 रुपए की भी ये आती 2026 चल रहा है। थी। कोई बात नहीं। तो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं फरदीन हुसैन, आप सभी का स्वागत है फरदीन हुसैन ब्लॉग में। तो हम चेन्नई के आज एक और दिन आपको लेकर चलते हैं चेन्नई की गलियों में। एक जगह हमने पता करी है, वहाँ पर जाकर वहाँ का खाना ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इतनी भीड़ में से कहाँ जा रहे? इतनी भीड़ में से हम जा रहे हैं, यहाँ कोई रायर्स मैस है खाने के लिए। तो बीच में दोस्तों हमने देखा कि बनाना चिप्स की एक शॉप थी। जैसा कि आपको पता है कि चेन्नई की बनाना की चिप्स बहुत मशहूर होती हैं, तो हमने यहाँ पर बनाना चिप्स और भी काफ़ी चिप्स थी यहाँ पर, अलग अलग वेजिटेबल्स की और भी नमकीन वगैरह थी, लेकिन हमें तो बनाना चिप्स ही ट्राई करनी थी। तो हमने भैया से एक बनाना चिप्स थोड़ी सी निकलवाई और टेस्ट करके देखी और पैक भी करवा ली। अब कैसा लगती? अलग है ये अलग है क्योंकि वही कोकोनट ऑयल यूज हुआ है ना, अलग है। क्रंची है। तो मसाला कुछ नहीं है। तो बनाना चिप्स ट्राई करने के बाद हम अब आगे निकल जाते हैं। मैंने एक चीज़ नोट करी कि चेन्नई की गलियों में बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरे घर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर येलो कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर घर येलो कलर के थे और ब्राइट कलर्स का भी यूज़ किया गया था ज़्यादातर घरों में। यहाँ के ऑटो भी देखिए वो भी येलो कलर के होते हैं। और हमने आगे जाकर देखा तो ये बीच में एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ था, और थोड़ा आगे जाकर देखिए कि ये पुराने ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का घर है। और अब इससे आगे वाली गली में ही हमें जाना है जहाँ पर हम पहुँच गए हैं कि बिल्कुल तंग गलियों में हम आ गए हैं खाने की खोज में। देखते हैं क्या, रायर्स मेस। तो दोस्तों ये चेन्नई की गलियों में हम पहुंच चुके हैं। ये रायर्स मेस है जहां पर हमें खाना खाना आए हैं हम लोग, और अंदर भीड़ थी तो इस वजह से भैया ने हमें बाहर वेट करने के लिए कहा, तो हम थोड़ी देर बाहर वेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अंदर ऐसा माहौल है जैसे किसी के घर में हम खाना खाने आए, और बहुत फेमस है, रेटिंग बहुत इसकी 5 स्टार रेटिंग है रायर्स मेस। ये मायलापुर में हम लोग हैं, और ये रायर्स मेस आए हैं। अभी हम जैसे ही गेट पे आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया और कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, हम क्लीन करके फिर आप लोगों को बुलाते हैं। थैंक यू। एक बस है। हाँ, एक ही चाहिए ना अभी तो। नहीं सर, 2 लेना है। ठंडा बहुत है। ये देखो इतने इतना अच्छे नेचर के होते हैं। वणक्कम। इसको खुद साफ करना होता है हाथ से, ऐसे करके पूरा क्लीन करके, और फिर ये खाना इस पे सर्व होगा। तो जो पत्ता इन्होंने दिया था हमने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद उसे ड्राई कर लिया जो उन्होंने पेपर दिया। और ड्राई करते करते हमने देखा कि इनका मेन्यू पता करते, तो मेन्यू तो कोई था नहीं। तो एक भैया हमारे पास आए और उन्होंने कुछ इस अंदाज में हमें अपना मेन्यू बताया। ये डोसा, पुड़ी डोसा, ऑनियन रवा, आड़ई, स्वीट गुलाब जामुन रहेगा, मैसूर बोंडा गरम रहेगा। तो दोस्तों हमने अपना ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर देने के बाद हम थोड़ा सा किचन विजिट करने के लिए आ गए। देखिए यहाँ पर ये दाल वगैरह जो भी पिस रही थी, जिससे ये सब चीज़ें मटेरियल बनेगा, और भी जो हम रवा हो या फिर और भी जो ये चीज़ इसमें डालते हैं इस फूड में, वो सब यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा था। यहाँ पर डोसा बन रहा है अंदर, और डोसे के साथ साथ यहाँ चटनियाँ भी वहीं पर प्रिपेयर हो रही थी। और यहाँ पर मैसूर बोंदा जो एक न्यू चीज़ है जो आज हम ट्राई करेंगे। और ये सब वेट करते करते हमें बहुत देर हो गई, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो सबसे पहले भैया ने सर्व कर दिया मैसूर बोंदा, फिर उसके बाद आ गई ये नारियल की चटनी, और फिर उसके बाद सांभर, जिसके बिना साउथ इंडिया का जो खाना है वो अधूरा है। तो सांभर डालने के बाद भैया अब लेकर आ गए हमारे लिए हरी चटनी की, जो हरी मिर्च की जो चटनी होती है वो सर्व करी उन्होंने। और फिर उसके बाद ये थिक वाली चटनी, ये थिक वाली नारियल की चटनी है जो हमारे नॉर्थ में नहीं मिलती है। मतलब नॉर्थ में एक ही तरीके की नारियल की चटनी होती है। दोस्तों ये मैसूर बोंदा है,
इसको देखते इसके अंदर क्या फीलिंग है। इसको तोड़कर करीब लाओ, जूम करो। बहुत गर्म है, अंदर इसके कुछ नहीं है, फीलिंग कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई किसी दाल का है। कौन सी दाल है ये? मूंग दाल है। बड़ा की तरह है, बड़ा। हाँ, बड़े की तरह है। मूंग दाल का बना हुआ है और सॉफ्ट बहुत है। इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले चिली चटनी के साथ। बहुत तेज ज़्यादा चटनी नहीं है, हल्का सा मसाला है। और भैया ने कहा इसको मिक्स करके खाने को, मिक्स कर गया। इतने एक और चीज़ आ गई, ऑनियन रवा डोसा। ऑनियन रवा डोसा। इससे चटनी के साथ मिलाने के बाद ना उसका टेस्ट अलग निकल के आ रहा है। अब हम सांभर यहाँ का टेस्ट करना चाहूँगा मैं। सांभर यहाँ का जैसा है, तेज मसाले हैं, हल्के मसाले हैं, क्या खुशबू है। खुशबू बहुत है सांभर में, लेकिन मिर्चें कम है और मज़ा आ रहा है। अब रवा अनियन डोसा ये ट्राई करते हैं। इसके अंदर की फीलिंग देखिए आप, अनियन है, हरा धनिया है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मेरी रवा का है डोसा और बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। तो इसको एक बार पैक करवाना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। मुझे रवा डोसा बहुत पसंद, बहुत अच्छा होता है। मैं नॉर्मली खाती हूँ थिक चटनी और ये चिली चटनी के साथ। कमाल का है। हमारे नॉर्थ में जो साउथ का खाना मिलता है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, पर ये ऐसा खाना है, ये सुकून है इस खाने में। जो ज़्यादा खा सकते, पेट भर के खा सकते हैं। ये जो चटनी है जी, मतलब इतनी सी ऑथेंटिक लग रही है कि मैं सच में हरी मिर्ची खा रही हूँ। हाँ, इतनी अच्छा इसका टेक्सचर है, मतलब टेस्ट है, ओरिजिनल लग रहा है। वो मिर्ची ही खा रहे हैं, चटनी नहीं खा रहे। ये पोड़ी डोसा है और इसके अंदर मसाला होता है, मतलब मसाले की फीलिंग होती है। और देखते हैं कैसा है। ये मैं कोकोनट चटनी और मिर्च वाली चटनी को मिक्स करके खा रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है। तो लास्ट में आ गया हमारे लिए मीठे में ये गुलाब जामुन। लास्ट में स्वीट में आया हमारे पास गुलाब जामुन। और साउथ इंडिया में गुलाब जामुन ट्राई करते हैं कैसा है। सब कुछ खाना फिनिश हो चुका है, अब लास्ट का स्वीट डेजर्ट। बहुत अच्छा है, बिल्कुल कमाल का भी नहीं है लेकिन अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ में इतना कहाँ है गुलाब जामुन ऐसा बनेगा। लेकिन हाँ, टाइट नहीं है और गरम गरम भी नहीं सर्व किया है इन्होंने। हो सकता है यहाँ पर ठंडा ही खाते हो, लेकिन अच्छा लगे। चलिए वाइंड अप करते हैं, फिर आगे चलिए। लेकिन हाँ, खाना खा के हमें एकदम सुस्ती सी आ गई। लेकिन हाँ, अभी कम ही हमने खाया है, थोड़ी सी चीज़ ट्राई करिए। आगे चल के बीच बीच में मार्केट भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर फ्लावर की भी मार्केट वो एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसका छोटा मोटा कुछ भी मिलेगा खाने का तो खाएंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपको हम चेन्नई का मार्केट दिखाएंगे, तो उस व्लॉग के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आप देखिए खूबसूरत गलियाँ और खूबसूरत चेन्नई का एरिया देखते देखते हम आपको अलविदा करते हैं। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।